अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे इस खूबसूरत इस्लामिक इंसाइट्स शो में आप सबका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम एक नए मौजू पर बात करेंगे, तो हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जिन्नात कौन है? जिन्नात एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ने आग के शोलों से पैदा फरमाया है। इनमें नेक भी हैं और बद भी। ये ऐसे अजीब व गरीब और मुश्किल काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। अच्छा मुल्ला साहब, दूसरा सवाल है, जिन को जिन क्यों कहते हैं? लुगत में जिन का माना है सत्र और खफा। जिन को इसीलिए जिन कहते हैं कि वो आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होता है। अच्छा मुल्ला साहब, जिन्नात के वजूद का इनकार करना कैसा है? जिन्नात के वजूद का इनकार या बदी की कुव्वत का नाम जिन या शैतान रखना कुफ्र है। बहुत खूब मुल्ला साहब। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात में से पहले किसको पैदा फरमाया? जिन्नों को इंसानों से पहले पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। अच्छा मुल्ला साहब, जिन्नात कितनी तादाद में है? इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना है। अच्छा मुल्ला साहब, अगला सवाल बताएं, बुर्रे जिन्नात को क्या कहा जाता है? बुरे जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। अच्छा मुल्ला साहब, अगला सवाल बताएं, जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की किन सूरतों और आयात की तिलावत की जाए? आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह मोमिनून की आखिरी आयत, सूरह मोमिन की इब्तदाई आयत, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह आराफ, सूरह हश्र की आखिरी आयत, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। वाह माशाअल्लाह। क्या इंसानों की तरह जिन्नात पर शरिया काम लागू होते हैं? जी हाँ, जिन्नात भी शरीयत मुतहरा के पाबंद हैं। मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते, हज करते, तिलावत कुरान करते और इंसानों से दीनी उलूम और रिवायत हदीस हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को पता ना चले। अच्छा मुल्ला साहब, आज का आखिरी सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई? बैतुल मुक़द्दस। मुल्ला साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने तमाम सवालात के जवाब बड़े आसान तरीके से दिए। आप सबसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सबकी मोहब्बत और साथ से ये सिलसिला मजीद बेहतर होगा। आज की गुफ्तगू यही खत्म होती है। जिए, मुस्कुराएं और खुश रहें।